SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं देश की मुख्य खबर की ओर। दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के कोने कोने से लोग इस मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी समस्त टीम ने भी अपनी हिस्सेदारी का सबूत दिया। इस बैठक में देश के अंदर चल रहे हालात और पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हाल ही में दो गुट होने की वजह से पार्टी की यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने माननीय श्री शरद पवार के नेतृत्व में काम करने की मंशा जाहिर की। और साथ में यह भी लोगों ने कहा कि हालात कुछ भी हों, लेकिन भारत के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों की एक ही आवाज़ है, जो माननीय श्री शरद पवार साहब के साथ है। प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्य भाइयों और बहनों, ये खामोशी कहीं तुझको बुद्धिल बना दे, ये खामोशी कहीं तुझको बुद्धिल बना दे। वक्त मिले तो मुंह खोला कीजिए, गुलामी और जी हजूरी की जंजीर तोड़कर देश के लिए भी कुछ बोला कीजिए। दोस्तों, आज इंसान खतरे में हो तो बचाने का काम इंसान कर सकता है, लेकिन आज संविधान खतरे में, और संविधान को खतरे से बचाने के लिए भारत के हर नागरिक को एक साथ आना होगा। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मजहब हो, लेकिन देश मजहब से नहीं संविधान से चलता है। और जो इस संविधान पर आज खतरा बना हुआ है, आदरणीय साहब, चारों तरफ जाने के बाद, गरीब लोगों से पूछने के बाद, गरीब एक ही बात कहते हैं कि हम 14 में धोखे में आ गए, 15 लाख वाले धोखे में आ गए, अच्छे दिन के धोखे में आ गए, 2 करोड़ की नौकरी के धोखे में आ गए। लेकिन आप नारा दे रहे हैं, सोनिया जी, क्या नारा दे रहे हैं? भारत के नागरिक कह रहे हैं कि अपमान कर रहा संविधान का, सत्ता के बलबूते से आओ अपना देश बचा ले इतने महान झूठे से। की बैठक के हमारे सदर और देश के बेताज बादशाह, हर दल 26 दल जैसा बताया गया, सबके नेता जिनको नेता मानते हो, हमारे शरद पवार साहब, स्टेज पर बैठे सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सामने बैठे फ्रंट रो में या तमाम रो में आगे पीछे तक राष्ट्रवादी पार्टी की जान, ताकत और बहुत प्रेरणा। अभी हमारे नौजवान साथी ने बताया, नीरज शर्मा जी ने बड़े डिटेल से बताया। हम इतना जरूर कहना चाहें शरद पवार साहब कि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है। जहां भी हम लोग बात करते हैं, जिस बात करते हैं, सब आप तरफ देखते हैं। शरद पवार जी ही जो चाहेंगे वो होगा। आज अभी हमारे नौजवान साथी ने बताया कि अल्पसंख्यक डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, कतई डरा हुआ नहीं है। जब शरद पवार साहब बम्बई में हमको डराने से दूर कर दिए, जहां उत्तर भारत के लोग डरा करते थे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी को तोड़ दिया जो डराती थी और 2 टुकड़ों 3 टुकड़े में हो गई। आज वहां उत्तर भारत का आदमी इतना खुशहाल है, इतना खुश है और ये मानता है कि सब देश शरद पवार साहब की है। तो शरद पवार साहब एक शख्सियत है, ताकत है, उनके रहते हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे शास्त्री साहब ने बताया निजाम हैदराबाद को वाकया, इसी हाल में शरद पवार जी की अध्यक्षता में हमने ईद मिलन कराया था। मेरा ख्याल है सभी दल के नेता यहाँ आए थे और सभी उलमा, सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी, सभी तबके के उलमा इसी हाल में आए थे और बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ था। उसमें शरद पवार साहब ने काफी वक्त दिया था, 2 घंटे तक शरद पवार साहब यहाँ थे। तो अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम लोग आगे काम कर सकते हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब से इंडिया बना है तब से बहुत ताकत आ गई है लोगों में। जो लोग घबराए हुए थे उनका हौसला बढ़ चुका है, वो आगे काम करना चाहते हैं। हम आपको बताएं, करके पवार साहब को चुना, देश के
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में। उसी समय पवार साहब को सब अधिकार भी दिए गए थे और पूरे देश के लोग वहां मौजूद थे, सारे डेलीगेट्स वहां मौजूद थे। अब तालकटोरा में जो इलेक्शन हुआ वो गैर कानूनी है, ऐसे बताने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाली है कल। इससे हम भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन विद्रोही जी ने अपने भाषण में कहा कि जिन जिन शब्दों के अंत में न आता है अपराध हो रहे हैं, उज्जैन में जो घटना होती है, तो अगर ऐसी घटनाएं घटती रही तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं, और ये इंसान की परेशानी आज सरकार है। मेरी ये बहन दिखी, मैं साहब को बोल रहा था, साहब ये तो सब पहले से अपने साथ थे। जब हम 10 शंबरदास पे बैठा करते थे और बाहर बैठ के चाय पिया करते थे। अधिकारी जी वो समय याद है जब शरद चंद्र सिन्हा हुआ करते थे और हम आसाम के एक छोटी सी गोली में आके आसाम के पूरे संगठन की बात करते थे। जमाना अलग था कि हमारा पटना का अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय महासचिव था, ये इधर तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला के लोग बैठे हैं, ये सभी 99 के साथीदार हुआ करते थे। 99 को जो पौधा लगा था पेड़ बन गए, और जो ऐसे आंधियां निकल के आई थी, अपने ही कुछ काम लोग उसको काटने निकले। आंधियां कटने से कुछ नहीं होता, पौधा भी उस आंधियों के जोर से टूटा नहीं जाता, ये कुछ नहीं होगा इसमें। 6 तारीख जाने दो, 7 तारीख जाने दो, होना है वो होने दो। आखिर वोट पवार साहब के नाम पे मिलते हैं और कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस के ईमानदार सच्चे नेता को योजना बनाई है। इसमें देश को इलेक्शन कमीशन नया रास्ता दिखाने का काम है। जो प्रस्ताव आप लोगों यहाँ पार्टी के, इससे एक बात साफ होती है कि जिस मुद्दे पर हम सब लोगों के खिलाफ हमारे पुराने साथियों ने इलेक्शन कमीशन में पेश की, इसका जवाब इस प्रस्ताव से आता है। वो लोग कहते हैं कि हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो लोग कहते हैं कि तालकटोरा में जब मिसिंग हो गई और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो ही गलत। वो लोग कहते हैं कि जो चुने हुए पदाधिकारी थे उन्हें कुछ अधिकार नहीं, और इससे आगे वो लोग कहते हैं कि हम ही सबसे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी है, और राष्ट्रवादी नाम हो, इसका सिंबल हो, इसका इस्तेमाल करने का अधिकार खाली हमें ही है, आप तो हम लोगों को नहीं। मजे की बात है जो मीटिंग हो गई तालकटोरा में, हम बोलते थे वहाँ
देने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर पर थी। रिटर्निंग ऑफिसर पीताम्बर मास्टर जी थे, वो मीटिंग में हाजिर थे। उन्होंने इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा ये बात सबके सामने कही। 2 दिन का समय दे दिया और आप सभी साथियों के पास से किस साथियों को चुनाव लड़ना हो या किस साथी का नाम आप देना चाहते हैं, ये सूचना उन्होंने आपके लिए दी। और ये लेने के बाद 70 लोगों ने वहाँ नॉमिनेशन भरे और एक ही नाम उन्होंने वहाँ दे दिया, तो मेरा नाम। जो आज कहते हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं था, उनकी खुद की स्थिति है।